यह कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने 438 दिनों तक दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक समंदर प्रशांत महासागर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। 438 दिनों का समंदर में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और जब समंदर से बाहर आया तो ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ा। A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13. हर बार की तरह कहानी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। अगर इस दुनिया की सारी जमीनें, हिमालय, पर्वत, पहाड़, नदियों को अगर इस प्रशांत महासागर में डाल दिया जाए तो फिर भी ये छोटी हो जाएंगी। 17 नवंबर 2012 मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रह रहा एक मछुआरा, जिसको इंग्लिश में फिशरमैन भी कहते हैं, जिसका नाम साल्वाडोर एल्वारंगा था। वह अपने दोस्त कार्डोबा के साथ एक छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए आइलैंड से निकलकर समंदर में जाता है। उसका प्लान था कि इस आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में 30 घंटे बिताएंगे। अगर अच्छी मछलियां हाथ लगी तो ठीक, वरना घर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है, नाव बहुत छोटा है और उन्होंने सिर्फ 30 घंटे समुंदर में बिताने के लिए सोचा है। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करूँगा। समंदर में कुछ दूर जाने के बाद हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो जाता है। एल्वारेंगा इसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया हवा और बारिश तेज होती गई, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता गया। कार्डोबा डरने लगा और बार बार एल्वारेंगा को बोलता रहा, आगे जाने में और खतरा है, यहीं से वापस चलते हैं। लेकिन एल्वारेंगा ने उसकी एक नहीं सुनी। अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। दोनों काफ़ी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए नाव को फ़ौरन अपनी गांव के डायरेक्शन में मोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका नाव तूफान की चपेट में आ चुका था और कुछ पानी नाव में आकर भर गया। उन्होंने बिना समय गंवाए बाल्टी से पानी निकालना शुरू कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए नाव को फुल स्पीड पर भगाते हैं। ऐसे ही 6 घंटे बीत जाने के बाद अब वह किनारों से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे। उस जगह से उनको अपना गाँव भी नज़र आने लगा था। अचानक उनका बोट का इंजन बंद हो जाता है। एल्वारेंगा ने फ़ौरन अपना रेडियो निकाला और अपने बॉस को कॉल किया। बिल्ली हमारी बोट का इंजन ख़राब हो चुका है। बिल्ली ने रिस्पॉन्ड किया, शांत हो जाओ कैप्टन और अपना कोऑर्डिनेट्स बताओ। एल्वारेंगा बोला, हमारे पास जीपीएस नहीं है बिल्ली ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अपना एंकर डाल दो और वहीं रुक जाओ। उसी समय एल्वारेंगा को याद आया, वह निकलते समय अपना एंकर लाना भूल गया था। हमारे पास एंकर नहीं है, प्लीज़ जल्दी आके हमें बचा लो। बिल्ली बोला, ओके हम आ रहे हैं। अब वह बॉस का मैसेज का इंतज़ार करने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाने के बाद उसका रेडियो का बैटरी भी ख़त्म हो गई और इन दो मछुआरों का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट भी खत्म हो चुका था। मैंने आपको बोला था कुछ याद करने के लिए। नाव सिर्फ 7 फीट का था और उन्होंने सिर्फ 30 घंटे बिताने के लिए सोचा था, इसलिए खाना सिर्फ 1 दिन का ही बचा था। उन्होंने कुछ मछलियाँ भी पकड़ा था, पर बोट को फुल स्पीड में भगाने के लिए सारी मछलियाँ समंदर में ही फेंक दिया था। ये मुसीबत भी खत्म नहीं हुआ था कि एक और मुसीबत सामने आ गया। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समंदर की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। जो गांव उनको नजर आ रहा था वह उनसे काफी दूर जाने लगा। इधर उसका बॉस ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिले, क्योंकि वह बहुत दूर जा चुके थे। दिन गुजरते जा रहे थे। एल्वारेंगा और कार्डोबा की जीने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे और किनारों से 450 किलोमीटर दूर जा चुके थे। वे समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट बहुत छोटी है, उसे दूर से देखा नहीं जा सकता और इनके पास कोई फायर गन भी नहीं थी। ना इनके पास आग लगाने के लिए ऐसी कोई चीज थी जिससे वह आग लगा के धुआं कर सके। दोनों का भूख प्यास से बुरा हाल था। ऐसे में एक परिंदा आकर उनका बोट पर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उस परिंदा पर हमला कर देते हैं, पर उसे पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कुछ ही देर में और परिंदा आकर बैठेंगे और ऐसा ही हुआ। एक और परिंदा आकर उनका बोट पर बैठा। इस बार वह उसे पकड़ लेते हैं और कच्चा ही खा जाते हैं। इससे उनकी भूख मिट जाती है। इस तरह से वह अपनी भूख बोट पर आने वाले परिंदों से मिटाते हैं। समंदर का पानी खारा होता है और इसको पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश के पानी को बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वह जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं पड़ती थी तो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछली के खून पिया करते थे। लेकिन वो भी जब वह मछली को पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते जा रहे थे और फिर महीने। वह जिस दौर से गुजर रहे थे वह हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। आखिरकार एल्वारेंगा का साथी
कार्डोबा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और मरना ही सही समझा और 4 महीने बीत जाने के बाद सुसाइड कर लिया। अब बोट पर एल्वारेंगा अकेला है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर मैप में देखा जाए तो एल्वारेंगा प्रशांत महासागर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुका था जहां समुद्री जहाजें ना के बराबर गुजरती है। एक दिन अचानक उसे अपने से कुछ दूरी पर एक कार्गो शिप गुजरते हुए दिखाई देता है। ये 6 महीना में पहली बार ऐसा हुआ था कि एल्वारेंगा ने किसी दूसरे नाव को देखा हो, पर उस जगह से एल्वारेंगा काफी दूर था, जिनकी वजह से उन लोगों को इसकी आवाज सुनाई नहीं दी और वह उसके सामने से गुजर गए। 11 महीने बीत चुके थे। वह किनारों से 8000 किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन वो घड़ी आ ही गया जिसका उसको इंतजार था। 30 जनवरी 2014, मतलब पूरे 14 महीनों के बाद एल्वारेंगा ने अपने आसपास नारियल तैरते हुए देखा। ये समझ गया आसपास में कोई आइलैंड है और वहीं के नारियल पानी में टूटकर तैर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे सच में एक आइलैंड नजर आने लगा। उसे डर था कि यह आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, इसलिए वह पानी में कूद गया और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। 14 महीने में पहली बार एल्वारेंगा ने जमीन पर कदम रखा था। जब वह आइलैंड पर पहुंचा तो वहां के लोगों को उसने अपनी कहानी बताई। ये जिस आइलैंड पर पहुंचा था वह स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। अगर ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो उसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो उससे 5,000 किलोमीटर दूर थे। अब एल्वारेंगा को उस आइलैंड से घर भेज दिया जाता है। फिर उसने 438 डेज एट सी नाम से एक बुक पब्लिश करता है, पर कार्डोबा के परिवार वाले एल्वारेंगा को जेल भेज देते हैं क्योंकि उनका कहना था कि कार्डोबा को इसने ही मारा है। कैसा लगा आपको ये कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में।